गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी। देख लेते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार उस पर्सन का नाम लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी डालिए। उसके दिल दिमाग में क्या है आपके लिए और वो क्या सोच रहा है आपके लिए। जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राज राजेश्वरी। देखो, आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई फ़ाइट हो सकती है, कुछ फ़ाइट हुई है जिस वजह से ये पर्सन दूर गया है आपसे। आपका पार्टनर को ये लगता है कि छोटी छोटी बातों में आप इससे लड़ाई करते हो, लड़ते हो। ये इसको लगता है कि आप दोनों की फ़ाइट होती है और छोटी छोटी बातों में आप भड़क जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, जिस वजह से ये पर्सन नो कांटेक्ट में चला गया है और आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे 2 लोग हैं जो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है, आप शादीशुदा हैं तो आपके घर में कोई लेडीज़ हैं, जो सास हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या कोई पर्सन हो सकता है जो इनको भड़काता है। या फिर हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता रहे, ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है और वो लड़ाई लगा देती है आप दोनों के बीच में। कोई तो पर्सन है जो आपके बीच में फ़ाइट लगाया है, जिसने लड़ाई लगाई है। हो सकता है पार्टनर हो, फ्रेंड, पार्टनर का कोई पर्सन हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन को ये दिखाई देता है कि आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, इसको ये दिखाई देता है, इसको ये लगता है, महसूस होता है कि आप बहुत लड़ाकू हो, आप लड़ते हो, उससे बार बार लड़ते हो, जबकि इसकी और आपकी काफ़ी फाइट हुई होगी पास्ट में। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखता है आपके पार्टनर को कि आप बहुत एटीट्यूड वाले हो, आप बहुत घमंडी हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके जाना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग आप चलते हो, आप इसको परेशान करते हो, बार बार इसे मैनिपुलेट करते हो, इसको अपने हिसाब से ज़िंदगी इसके हिसाब से चलनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आप थोड़ा, आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा ईगो हो आपको, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा इसका सोच है, इसलिए यहाँ पे चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं। इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा लोग बीच में आ जाते हैं, फैमिली से कोई मैनिपुलेट कर देते हैं, या इसको इसका ये मानना है कि आप इसको बार बार आप इसको परेशान करते हो। इसको ये लगता है कि आप इसे परेशान करते हो, आप इसे प्यार नहीं करते हो, प्यार तो करते हो लेकिन अपने हिसाब से चीज़ों को लेके जाना चाहते हो। चैलेंजेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये आपके पार्टनर की फीलिंग एज ऑफ नाउ आई कैन से एंड आई कैन फील। नाउ आपका पार्टनर एक मेजर डिसीजन लेगा जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में हो रहा है, यहाँ पे एक डिसीजन लेना चाहता है। कहीं ना कहीं प्यार आपका पार्टनर आपको बहुत करता है, पसंद आपको करता है, बट मैंने कहा ना कि उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो इमेज उसने बना ली है, उसने जो इमेज आपकी बना दी है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसने एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी है। इसके पीछे कुछ बहुत सारे लोग हैं, इसके पीछे कुछ 2-3 लोग हैं जिन्होंने आपकी इमेज ख़राब की है। कुछ इसने ऐसा इमेज बना लिया है कि आप एटीट्यूड वाले हो, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आप फाइटर हो, फाइटिंग करते हो, आप इसके साथ लड़ते हो, बार बार इसकी बात नहीं मानते हो। ये सब उसका मानना है, ये सब उसकी थॉट है, ये सब उसको लगता है। तो एक नेगेटिव इमेज जो क्रिएट कर दी उसने, उस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है वो बराबर नहीं हो पा रहा है। इसे कोई मैनिपुलेट इस तरह से कर रहा है कि आपके खिलाफ भड़का रहा है, मैनिपुलेट करते जा रहा है, जिस वजह से आप दोनों में अनबन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपको क्या करना है, इस रिश्ते को बचाने के लिए, इसके साथ कंटिन्यू करने के लिए आपको थोड़ा पोलाइट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आप थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। इसके पीछे भी नहीं लगना है, इससे फाइट भी नहीं करना है, थोड़ा पोलाइटली चीज़ों को देखना है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के अंदर नेगेटिविटी बहुत आ गई है, इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी हो गया, बहुत नेगेटिव हो चुका है पर्सन। अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रिलेशनशिप हो गया है। आने वाले टाइम में यहाँ पे स्टार की एनर्जी ज़रूर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये भी चाहता है इस रिश्ते को बचाना, आप तो चाहते हो, बट ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, कुछ ये इसके करियर में भी कुछ
अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कुछ इसकी सिचुएशन ख़राब चल रही, कुछ बराबर नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत सारी वजह दिख रही है आप दोनों के रिलेशन को यू नो और जो आपके रिश्ते में एक जहर आया है, जो रिलेशनशिप स्टक हो चुका है, इसकी वजह बहुत ज़्यादा है। तो आपको संभालना पड़ेगा इस रिश्ते को भी, इसको भी संभालना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा काम एंड कूल होना पड़ेगा, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और अपनी तरीके से दिल से सोचना नहीं है, दिमाग से सोचिए। दिल से बहुत सोच लिया, अब थोड़ा सा दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा इस रिश्ते को बचाने के लिए। कार्ड निकल के आया द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाह, व्हाट वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, कम ऑन, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। इसकी किस्मत, आपकी किस्मत एक साथ है, कार्मिक योग आपके बन रहे हैं। आप अलग हो जाते हो फिर भी एक साथ आ जाते हो, आप कितना भी चाहो इससे दूर हो जाओ फिर से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, फिर से वहीं आपका मन लग जाता है, ये भी दूर चला जाता है, घूम फिर के आपके पास आ जाता है। कार्मिक योग एक दिख रहा है, भाग्य दोनों का साथ में दिख रहा है। आपके बिना ये अधूरा, इसके बिना आप अधूरे। दूसरी चीज़ यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की हो सकती है, जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जो संभावना, जो पॉसिबिलिटी बन रही है, वहाँ पर एक अच्छा योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वेट करना है, आपको चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। आपकी भी थोड़ा सा जो लक जो है ना, वो आपका साथ नहीं दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आएगा, चीज़ें यहाँ पे बदलेगी। दूसरी चीज़ें, आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो आने वाला है, एक दोनों का, आप दोनों का एक रिलेशनशिप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आने वाला है। एक भाग्य आपका साथ देगा। अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में आ रहे हैं, इसके करियर में अप्स एंड डाउन्स आ रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, जिस वजह से आप दोनों के रिलेशन में इश्यूज़ हो रहा है, वो भी यहाँ पे क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई करियर का इशू है, कुछ सिचुएशन ख़राब चल रही है जिस वजह से आप दोनों के रिश्ता ख़राब हुआ है, ये रिश्ता सुधरेगा। ये खुद पर्सन इस रिश्ते को सुधारना चाहता है, अपनी गलती भी सुधारना चाहता है और आगे बढ़ के इस रिश्ते में ये पॉजिटिविटी देख रहा है। ये भी मूव ऑन नहीं होना चाहता है, जैसे आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, ये भी मूव ऑन नहीं होना चाहता है। इसकी भी सिचुएशन ऐसी है, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में एक जहर घोल दिया है, कुछ नेगेटिव कर दिया है, जिस वजह से इस रिश्ते में इशू आ रहा है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, इसका साथ मिलेगा, इसका साथ आपको मिलेगा। जो साथ नहीं मिल रहा है, जो ये आपके फेवर में नहीं है, आपको फाइनेंशियल, आपके हस्बैंड फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। ये जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है पार्टनर आपका, ये पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली अगर मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं हो रही है, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, कुछ कास्ट सिस्टम में इशू आ रहा है, कास्टिज़म कुछ बीच में आ रहा है, कुछ चीज़ें बीच में आ रही हैं, वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्लेम कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू पर्सन है तो भाग्य आपका साथ देगा, किस्मत आपका साथ देगी। ये किस्मत का पहिया है जो घूमता ज़रूर है, किस्मत का पहिया साथ देता है। अभी आपका बैड लक चल रहा है, जिस वजह से लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये निगेटिव हो रहा है, कहीं ना कहीं आप भी निगेटिव हो रहे हैं। यहाँ पे चेंजेस आपकी लव लाइफ में ज़रूर होगा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो नीचे गया है, आप फाइनेंशियली वीक दिख रहे हैं, वो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। आपका जो उदास बैठे हुए हैं, एक न्यू बिगनिंग होगी कि नहीं, ये सामने से मैसेज कॉल सामने से आपको करेगा, एफर्ट्स डालेगा इस रिलेशनशिप को, वो भी यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी लगती है 101%। जो अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वो वक्त आपका बदल जाएगा, चीज़ें यहाँ पे बदलेगी। कमेंट जरूर कीजिए, बोलिए जय मां सुरकिंडासुरी। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको रिजल्ट देता है 100%। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड 100% है। लास्ट कार्ड निकल के आया कि आपके हस्बैंड विद इन अ मंथ वापस आपकी ज़िंदगी में एंट्री करेंगे।
4 वीक्स के अंदर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। कोई सेलिब्रेशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। हस्बैंड होम कमिंग सेलिब्रेशन, जो चीज़ें ख़राब चल रही है वो चीज़ें सुधरते हुए आ रही हैं। आपके पार्टनर सारे भूल के आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, करना चाहते हैं। प्लस ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गए हैं, तो उनको इस वक्त आपकी याद आ रही है। हो सकता है आपने साथ में पानी पूरी खाया हो सकता है आपने कुछ शॉपिंग किया हो सकता है कुछ टाइम स्पेंड किया हो बाहर जाके, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप सेलिब्रेट किए हो, बर्थडे सेलिब्रेट किए हो, केक कटिंग किए हो, वो ये चीज़ याद कर रहा है राइट नाउ। आपका पार्टनर ये सब याद कर रहा है, मिस कर रहा है हर एक मोमेंट को, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर होम कमिंग घर आ रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, शादी के योग बनते हुए नज़र आ रही है, शादीशुदा लाइफ सही होते हुए नज़र आ रही है। दोनों कार्ड साथ में आ रहे हैं। बिल्कुल टेंशन आपको लेना नहीं है, चीज़ें यहाँ पे बदलते हुए नज़र आ रही है। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बहुत जल्द चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, लव लाइफ आपकी सुधरेगी, ये पर्सन भी सही हो जाएंगे। कमेंट कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप करना, आपकी चीज़ें लव लाइफ चेंज होगी, थिंग्स विल टर्न टू द राइट वे। पार्टनर आपका होम कमिंग दिख रहा है 101%, शादी होते हुए आपकी 101% दिख रही है। बैड लक गुड लक में कन्वर्ट होते हुए नजर आ रहा है। बोले जय माँ सुरकंडासुरी, जय माँ राजराजेश्वरी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चीज़ें बदलेंगी। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू सो मच।